हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। हम भी बहुत अच्छे से हैं। तो ये है 30 तारीख का वीडियो। तो कुछ लोगों ने 30 तारीख को रक्षाबंधन बनाया, कुछ लोगों ने 31 में बनाया। तो हमने 31 तारीख को बनाया था, लेकिन गौरव जी की छुट्टी 30 तारीख की थी, तो इसलिए आज मैं उनके लिए ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ छोले। क्योंकि छुट्टी है तो ऑब्वियसली ऐसी चीज़ें ही वो खाते हैं। तो उसके लिए मैं सुबह जब 6 बजे उठी थी ना आज, तो मैंने छोले भिगो दिए थे, क्योंकि रात को तो कोई प्लान था ही नहीं कि क्या बनाना है। सुबह मुझे पता चला उनकी छुट्टी है, तो मैंने छोले सुबह भिगो दिए थे। तभी मैं बना रही हूँ काले वाले छोले, जो छोले भटूरे के साथ मिलते हैं, जिनका कलर ब्लैक होता है, वो वाले। तो उसके लिए मैं ये चाय पत्ती का पानी पका रही हूँ। ये पका के मैं इन छोलों में डालूँगी, तो उससे ये ब्लैक हो जाएंगे। ये ना हो तो फिर मैं सूखे हुए आंवले डालती हूँ, बट आंवला मेरे पास अभी था नहीं अवेलेबल, तो मैंने यही करा है। और थोड़ी सी मेरी आवाज़ अगर आप तो तक नहीं पहुँच रही हो, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, क्योंकि मेरे मुंह से बोला नहीं जा रहा है ठीक से। वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगी कि क्या प्रॉब्लम हो गई थी और क्यों मैंने इसके बाद के कोई व्लॉग नहीं बनाया है। तो ये पानी बॉईल हो गया था, तो मैं इन छोलों में ऐड कर दूँगी। और साथ में इसमें जो बॉईल करने की जितना पानी चाहिए होगा ना, उतना मैं ऐड कर दूँगी। ज़्यादा पानी नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें मैं मीठा सोडा डालूँगी, तो उससे ये जल्दी गल जाएंगे। तो ज़रूरत नहीं है ज़्यादा पानी की इसमें, अदरवाइज़ फिर ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो मुझे बताइएगा कि किस किस लोगों ने कब कब राखी बनाई है। वह तो ये सब काम करने के बाद ना मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि ना मेरा मूड अच्छा नहीं था। एक तो घर नहीं जा पाई मैं इस वजह से भी, और थोड़ा सा हो जाता है, इमोशनली हो जाता है। तो उसमें भी मैंने ऐड करा है नमक और आधा चम्मच के करीब मीठा सोडा, जिससे कि ये जल्दी से गल जाए, क्योंकि मैंने रात को भिगोए नहीं है। और अभी अगर मैं इनको बिना सोडे के बॉईल करने रखूँगी ना, तो बहुत टाइम ले लेंगे ये। और आज छुट्टी वाले दिन ऐसा होता है कि जल्दी उठ जाते हैं, अदरवाइज़ नींद आती रहती है। आज मेरी आँख भी 6 बजे खुल गई थी। मैंने सुबह के सारे काम निपटा लिए, नहाना धोना, किचन साफ़ कर ली, झाड़ू पोछा सब कुछ हो चुका था। सिर्फ ये ब्रेकफास्ट के अब ये 10 साढ़े 10 बज रहे थे। अब लंच कह लो या कुछ भी कह लो। तो अभी जो चाय का पानी इसमें बच गया था ना, पत्ती जो बच गई थी, अब उसको वेस्ट क्यों करना। तो उसी में मैं चाय बना लूँगी अपने दोनों के लिए, क्योंकि गौरव जी भी अब तक उठ चुके थे। और बताइएगा आप लोगों ने राखी कैसे कैसे सेलिब्रेट करी है। वैसे मेरे जैसे कितने लोग हैं जो अभी तक घर नहीं गए हैं। कोई बात नहीं, तो चलता रहता है। मैं आगे पीछे भी जाती रहती हूँ, कभी भी चली जाऊँगी। तो अभी गौरव जी की चाय मैंने फीकी बनाई थी, उसके बाद बची हुई चाय मैंने चीनी ऐड करी है अपने लिए, क्योंकि मैं तो फीकी चाय नहीं पी सकती। हालाँकि इतनी मीठी चाय तो हम नहीं पीते हैं, बट फिर भी। तो ये चाय वगैरह पीने के बाद अब मसाले की तैयारी कर लेते हैं। तो ये छोले ना मुझे ज़्यादा लग रहे थे जो मैंने भिगोए हुए थे सुबह, तो उसमें से मैंने थोड़े से छोले ना निकाल दिए हैं। ये कल परसों में ब्रेकफास्ट में बन जाएंगे, बॉईल करके ऐसे ही इनको सैलेड बना के खा लेंगे हम। क्योंकि मैं उतना ही खाना बनाती हूँ जो 1 से 2 टाइम मुश्किल से चले। मैं ज़्यादा नहीं बनाती, मुझे नहीं पसंद कि बासी खाना मैं खिलाऊँ। मुझे रहता है फ्रेश खाना बनाऊँ। हालाँकि थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, या कभी कभी मन भी नहीं होता, बट फिर भी ये रहता है कि उतना ही मैं बनाऊँ। और वैसे भी आरू है नहीं, तो बच्चे जब घर में होते हैं तो लगता है कि भाई रखा हुआ है खाना, तो उनको बार बार भूख लगेगी तो दे दो। तो मैं इसमें कुछ खड़े मसाले ऐड कर रही हूँ। और जब मैं आज ये छोले बनाने लगी, तब मुझे महसूस हुआ कि इस बार मैं राशन में ना, ग्रोसरी में तेज़ पत्ता नहीं लेकर आई हूँ। और इसमें तेज़ पत्ता मस्त होता है, मतलब अच्छा लगता है देखने में। तो खड़े मसाले आप छोले में बॉईल भी कर सकते हैं, बॉईल करते वक्त भी डाल सकते हैं। मैंने नहीं डाले, तो मैं छोंक में डाल रही हूँ। तो ये जो प्याज मैंने चॉप करे थे ना, ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और इसमें प्याज टमाटर ना, वैसे तो टमाटर इसमें जो शॉप वाले होते हैं वो डालते नहीं हैं, वो उसमें अमचूर डालते हैं खट्टे के लिए। पर अब हम घर में बना रहे हैं, हमारे पास चीज़ें हैं, तो हम क्यों कंजूसी करें। और होपफुली टमाटर का रेट भी ना ठीक हो गया है। अब हमें तो शायद 30 रुपये किलो मिल गए थे टमाटर। तो मैं प्याज जब तक भून रहा है, तब तक मैं टमाटर भी ये चॉप कर लूँगी इसी चॉपर में। मिक्सी में भी कर सकते हैं, बट मेरे यहाँ मैंने बताया ना, किचन में स्विच की प्रॉब्लम है और बार बार ना रूम में जाना पड़ता है। फिर मुझे आलस आता है, मुझे लगता है किचन में खड़े हुए हैं तो सारे काम यहीं पर ही हो जाएँ। तो इस वजह से मैं इसी चॉपर में कर ले रही हूँ। चॉपर में बहुत अच्छे से हो जाता है। आप बारीक चाहो बारीक हो जाएगा, मोटा चाहोगे मोटा हो जाएगा, मतलब पिस जाएगा आपका प्याज लहसुन। और स्विच हम इस किचन में ना लगा नहीं सकते, क्योंकि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत सारी तारें लगेंगी और बाहर से सब कुछ अरेंजमेंट करना पड़ेगा इसका। तो मैं इसलिए इतना नहीं छेड़ती हूँ। अभी जब तक जैसे चल रहा है ऐसे ही, तब तक चलने दूँगी, उसके बाद देखेंगे जब नहीं चल पाएगा। तो इतने में ये छोले बॉईल हो गए थे, तो मैं इनको चेक कर लेती हूँ। इसमें थोड़ी सी स्टीम रह गई थी, बट मुझे चेक करना था, क्योंकि अगर रह गया तो मैं दोबारा इसमें सीटियाँ लगा दूँगी। तो इसलिए मैं इसकी स्टीम थोड़ी सी निकाल रही हूँ। और देखिए कितने गर्म हो रहे हैं छोले भी, क्योंकि अभी कुकर खोला है मैंने। तो ये छोले बहुत अच्छे से हो गए हैं, और इतने गर्म हो रहे हैं कि मैं चेक भी नहीं कर पा रही। तो इतना मुझे नहीं हो रहा है कि मैं चम्मच से देख लूँ, उठा के ठंडे कर लूँ और चेक कर लूँ। वैसे मैं पता चल रहा है कि वो हो गए हैं बॉईल, बहुत अच्छे से बॉईल हो गए हैं। और अभी मैंने थोड़े ये
पानी वाले आपको लग रहे होंगे, बट ये जैसे जैसे टाइम बीतता रहेगा ना, रखे रहेंगे, ये गाढ़े होते चले जाएंगे। ये 10:30-11 बजे तक बन गए थे, और जब 1-1:30 बजे जब मैंने चेक करा तो ये इतने गाढ़े हो गए थे, फिर मुझे इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करना पड़ा था। तो अभी मैं इसमें सूखे मसाले जो ऐड करूँगी, तो हल्दी तो बिल्कुल नाम के लिए डाली है मैंने, छोड़ी सी बिल्कुल, और साथ ही मैंने लिया है पिसा धनिया, लाल मिर्च, और ये है किचन किंग मसाला। और कोई मसाले मैंने इसमें बिल्कुल भी ऐड नहीं करे। आप गरम मसाला डाल सकते हैं, बट मैं गरम मसाला बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती, इसलिए मैंने डाला नहीं है, मैंने खड़े मसाले डाल दिए हैं। और नमक मैं बाद में ऐड करूँगी, क्योंकि मैंने बॉईल करते हुए भी नमक डाला था, इसलिए पहले मैं चेक करूँगी, उसके बाद ही नमक ऐड करूँगी मैं। तो अभी प्याज होने में भी टाइम है। वो पिसा धनिया इसमें आप ज़्यादा डालिएगा, और घर का पिसा हुआ हो ना, थोड़ा सा मोटा पिसा हुआ, तो वो ज़्यादा बेटर रहता है। या आपके पास साबुत हो ना, तो आप उसको थोड़ा सा भून के और उसको क्रश करके डालिएगा, मतलब कूट के, पीस के नहीं। तो मेरा तो घर का पिसा हुआ है, थोड़ा मोटा ही पिसा हुआ है, इस वजह से मैंने यही वाला ले लिया, थोड़ा सा ज़्यादा ऐड किया है। अदरवाइज़ फिर आप वही करिएगा कि कूट के ना साबुत धनिया को तब। तो अभी मैंने टमाटर ऐड कर दिया है, और टमाटर को भी अच्छे से भुना है मैंने, जब तक तेल सेपरेट नहीं हो गया। उसके बाद मैंने जो मसाले मिक्स करे थे ना, ये वो इसमें ऐड कर दिया। मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, जिससे मसाले जले नहीं, और ये टमाटर प्याज के साथ ना बहुत अच्छे से पक जाए मसाले। और इसको भी तब तक भूनूँगी जब तक इसमें से तेल सेपरेट नहीं हो जाता है। उसके बाद मैं इसमें ये बॉईल किए हुए छोले ऐड करूँगी। साथ ही मैंने इसके बनाई थी पूड़ी। बनाने तो मुझे भटूरे थे, बट टाइम नहीं था, क्योंकि गौरव जी उठ गए थे। अब उठने के बाद तो इंसान को भूख लगेगी, फिर कहाँ सब्र होता है। अगर वो सो रहे होते तो फिर मैं भटूरे की तैयारी कर लेती मैं। तो अभी मैंने इसमें ये नमक ऐड कर दिया है, थोड़ा सा मुझे कम लग रहा था, मैंने टेस्ट किया। और दूसरी बात, मैं भटूरे किस लिए नहीं बनाती हूँ कि मैंने ना बहुत बार भटूरे ट्राई करे हैं, बट मुझसे नहीं बनते हैं बिल्कुल भी भटूरे, तो मैंने छोड़ दिए भटूरे अब बनाने। लास्ट टाइम पे भी हमने जब बनाए थे, तन्नू ने बनाए थे भटूरे, तब अच्छे बने थे, तब मुझे हो गया था, मैंने कहा शायद अब अच्छे बनने लगेंगे भटूरे हमसे, बट मैं रिस्क नहीं लेना चाहती, क्योंकि मेरे हमेशा भटूरे ख़राब हुए हैं, इसलिए मैं नहीं बनाती हूँ भटूरे। अब या तो मम्मी कोई बीच में आएगा ना, तब उन लोगों से बनवाऊँगी भटूरे में। वैसे हमारे मायके में ना हमेशा रक्षाबंधन पे छोले भटूरे बनते थे, ये हमारा फ़िक्स होता था। पनीर वाले भटूरे, आलू भरवा भटूरे, बिल्कुल फ़िक्स होता था हमारे के रक्षाबंधन पे। तो वो पापा बनाते थे हमारे भटूरे। हमारे पापा ऐसे ऐसे काम बहुत अच्छे से कर लेते हैं। तभी मैं इसको बॉईल होने के लिए छोड़ दूँगी, ताकि अच्छे से पक जाए। और तो मैंने ना आधा चम्मच के करीब ऐड किया है अमचूर पाउडर, क्योंकि मुझे ये टमाटर ना मीठे मीठे से लग रहे थे, तो मैंने कहा ऐसा ना हो कि छोले मीठे लगने लग जाएं, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा अमचूर पाउडर ऐड करा है। और ये कटी हुई हरी मिर्च ऐड करी हैं। वह तो इसमें मोटी वाली मिर्च जो होती है ना, अचार वाली जो मोटी वाली आती है, वो वाली मिर्च डालते हैं, गौरव जी को वही पसंद है। बट अभी सुबह सुबह लेकर कौन आता, तो मैंने यही वाली जो मेरे पास थी मैंने ऐड कर दी हैं। अभी इसमें मैं एक तड़का और लगाऊंगी बाद में। तभी मैं बना रही हूँ पूड़ी। और देखिए प्लेट में जितनी पूड़ी रखी हुई ना, सब एक एक पूड़ी फूली हुई है कितने अच्छे से, क्योंकि कैमरा ऑफ था। और जैसे ही मैंने कैमरा ऑन करा, मैं पूड़ी बना रही हूँ, देखो ये पूड़ी नहीं फूलेगी। मेरे साथ ये हमेशा होता है, पराठे पूड़ी जब मैं बनाती हूँ ना, कैमरा ऑन रहेगा तो एक भी नहीं फूलेगी, और कैमरा ऑफ रहेगा तो देखिए सारी फूलेंगी मेरी। और उधर प्लेट देख के मुझे हंसी आ रही थी। मैं बताऊँ, जब तक कैमरा ऑफ था ना, सारी पूड़ियाँ फूल रही थी, अब कोई पूड़ी नहीं फूलेगी। तो आप लोग भी आइए हमारे साथ ब्रेकफास्ट या लंच एंजॉय करने के लिए। तो अभी मुझे जो उसमें छोलों में दूसरा तड़का लगाना है ना, उसके मैंने तेल में डाले हैं ये अदरक के कटे हुए लच्छे, पतले पतले बारीक से। और साथ ही इसमें मैं ऐड करूँगी हरी मिर्च कटी हुई, बीच में से स्लिट की हुई, और थोड़ा सा पिसा लाल मिर्च। लाल मिर्च जो वो कलर वाली आती है ना, देगी लाल मिर्च, वो ऐड करते हैं, बट वो मेरे पास तो थी नहीं अभी, क्योंकि इस बार बहुत सारी चीज़ें मैं ग्रोसरी में भूल गई हूँ लाने के लिए। नेक्स्ट टाइम मैंने लिख ली हैं अभी से ही, तो मुझे याद रहेगी तो मैं लेकर आऊँगी। तो उसमें मैंने हरी मिर्च डाल दी है, और इस तड़के को भी मैं छोले में लगा दूँगी। और साथ ही मैं डाल दूँगी ढेर सारा हरा धनिया। तो देखने में तो बड़े मस्त लग रहे थे। वैसे तो मुझे ना छोले वोले इतने पसंद नहीं हैं, सबको अच्छे लगते हैं, बट मुझे नहीं अच्छे लगते। मैं सिर्फ इनकी ग्रेवी खाती हूँ, छोलों की, राजमा की। इसकी भी मैंने सिर्फ ग्रेवी ही खाई थी थोड़ी सी, वो भी एक टाइम, दूसरे टाइम मुझे अच्छे नहीं लगते हैं। तो अभी हरा धनिया ऐड कर देते हैं, और गौरव जी के लिए प्लेट लगा देते हैं, अंशुमन के लिए प्लेट लगा देते हैं। थोड़ी सी पूड़ी रह गई है, अभी बनाऊँगी बाद में मैं, क्योंकि गरम गरम ही अच्छी लगती है ना।
एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे और मैं थोड़ी सी अच्छी नहीं हूँ। तो अगर मेरी आवाज़ ना आ रही हो ना तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, क्योंकि मुझसे ज़्यादा तेज़ बोला नहीं जा रहा है। तो राखी के 2 दिन के कोई ब्लॉग नहीं बनाए मैंने, क्योंकि लोग राखियाँ बांध रहे थे, एक दूसरे के घर जा रहे थे और मैं डॉक्टर के यहाँ बैठी थी, अपना दांत निकलवा रही थी मैं। ये देखिए सूजन अभी भी हो रही है इसमें। एक्चुअली मैंने आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है ना कि मेरी जो वो एक अकलदार जो आ रही थी, विजडम थी जिसको बोलते हैं, वो बहुत ज़्यादा मुझे परेशान कर रही थी। तो उसने 2 दिन मुझे इतना ज़्यादा परेशान किया है कि लास्ट टाइम पर मुझे वो दांत अपना रिमूव करवाना पड़ा, जो मैं चाहती नहीं थी, ज़बरदस्ती मुझे कराना पड़ा है। तो अच्छा नहीं था, क्योंकि अब होता है ना, सब लोग राखी बना रहे हैं, घर जा रहे हैं और मैं नहीं जा पा रही थी, तो मूड थोड़ा सा ख़राब हो ही जाता है। तो उस दिन फिर मैंने कोई क्लिप नहीं बनाई, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही थी मैं, तो उस दिन की मैंने कोई क्लिप नहीं बनाई। अब सारा दिन गुजर गया, रात को भी खाना वाना बनाया, खाया, सो गए। और रात को 1:30 बजे अचानक से मेरे दांत में इतना पेन हुआ, इतना पेन हुआ, एकदम बर्दाश्त से बाहर बिल्कुल। पहले भी होता था दर्द कभी कभी, तो मेडिसिन होती थी, मैं खा लेती थी, आराम मिल जाता था। उस दिन मेडिसिन भी ख़त्म हो गई थी, मेडिसिन नहीं थी घर पे कोई भी पेन किलर, और इतना एक्सट्रीम पेन हो रहा था ना, बस ऐसा लग रहा था बस अभी मर ही जाऊँगी मैं। तो रात को 1:30 बजे गौरव जी गए इमरजेंसी में दवाई लेने के लिए, दवाई लेकर आए हैं, वो मैंने खाई है, आराम नहीं मिला। एक और खाई, आराम नहीं मिला। जैसे तैसे करके अब 1:30-2 बजे का टाइम ऐसा होता है कि नींद आ ही रही होती है, तो मैं सो ही गई थोड़ा सा। फिर बीच में मेरी आँख खुली 3-3:30 बजे के करीब, फिर से मैंने दवाई खाई, नहीं आराम मिला। मतलब इतने टाइम में आप देखिए, रात रात में मैंने 3 टैबलेट खा ली, मुझे आराम नहीं मिला। फिर सुबह हुई तो तेजस की मम्मी वगैरह सब राखी बांधने के लिए आ गए थे, क्योंकि इसकी सिस्टर भी राखी बांधती है अंशुमन को, और तेजस की मम्मी गौरव जी को राखी बांधती हैं। तो ज़बरदस्ती उठे हैं सुबह, लेट तो हो ही गए थे। फिर राखी वाखी बांधी, वो लोग चले गए। उसके बाद भी मेरा पेन नहीं रुका, टस 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 से ना कील ठोकते हैं ना, तो जब वो ठोक रहे होते तो वो वाला प्रेशर फील कर रही थी मैं, ऐसा दर्द हो रहा था, बस हो रहा, कंटिन्यू दर्द हो रहा है मेरे। फिर सुबह उन्होंने दूसरी दवाई ला के दी मुझे, उससे भी आराम नहीं मिला। खैर जैसे तैसे मैंने थोड़ा सा काम वाम करा, खाना बनाया कल मैंने, हाँ बनाया था मैंने, थोड़ा सा काम वाम करा, घर का दोपहर हो गई। भाई मेरा दर्द नहीं बंद हो रहा, लेकिन कंटिन्यू दर्द हो ही रहा है। मैं पड़ी हुई बस यही सोच रही हूँ कि कैसे ये दर्द कम हो जाए, कैसे ये दर्द कम हो जाए। फिर दोपहर को गौरव जी आए जब खाना खाने के लिए, तो बोलने लगे चलो डॉक्टर को दिखाते हैं। तो 1-2 डॉक्टर को हमने पता करा, तो वो रक्षाबंधन की वजह से छुट्टी थी, वो मिले ही नहीं, थे ही नहीं वो अपने क्लिनिक पर। फिर एक डॉक्टर का पता चला, तो हम लोग वहाँ पर गए हैं। अब वहाँ पर गए तो उन्होंने वही बोला जो डॉक्टर बोलते थे हमेशा से ही, कि ये दांत रिमूव करना पड़ेगा। अब मैं नहीं चाह रही थी दांत रिमूव हो, बट गौरव जी ने जिद करके कि नहीं आप निकाल दो, बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है, और रात से तो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रही है। वो दांत मेरा निकलवा दिया, और वो बड़ी मुश्किल से निकली है। खैर हो गया रिमूव। अब थोड़ा सा कल से तो बोलने में थोड़ी सी, कल रिमूव हुआ था ना, कल 31 थी, तो रिमूव तो थोड़ा सा बोलने में परेशानी हो रही थी, क्योंकि थोड़ा सा है, तो दवाई वगैरह दे रखी है, तो काफ़ी आराम हो गया है मतलब। लेकिन थोड़ा दर्द है, बट वो दर्द नहीं है जो पहले दर्द होता था, वो वाला नहीं है। ये तो जो रिमूव हुआ है उसी का दर्द है, क्योंकि उसको हील होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तभी थोड़ा सा तो सूजन है। मुँह भी प्रॉपर तरीके से नहीं खुल रहा है, पर व्लॉग मैंने शुरू कर ही रखा था अपना, तो मैंने सोचा कि चलो उसको एंडिंग कर लेते हैं। तो खाने पीने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। खाने में तो मैं अपनी दलिया ही बना रही हूँ। कल मैंने दलिया बनाया था, शाम को हलवा बनाया था, रात को दलिया बनाया था। आज भी मैंने पतली सी दाल बनाई थी, तो उसमें मैंने रोटी ना भिगो के अच्छे से रख दी थोड़ी देर के लिए, फिर खाइए बाद में। अब सोच रही हूँ कि अब क्या बनाऊँ, शाम का टाइम हो रहा है। अंशुमन आज सो गया स्कूल से आके, क्योंकि वो जो मैं दवाई खा रही हूँ ना, उससे मुझे इतनी नींद आ रही है, रात को भी इतनी नींद आ रही है। अभी दिन में मैंने दवाई खाई, दिन में मुझे इतनी तेज़ नींद आई, हालांकि मैं सुबह भी 9:30 बजे के करीब उठी हूँ, फिर भी नींद आ रही थी। तो अब चलो सोचा कि चलो ब्लॉग को पूरा तो कर लेती हूँ। तो मैं थोड़ी सी चाय बनाऊँगी, दूध वाली चाहिए तो मैं नहीं ले रही हूँ, बट थोड़ी पत्ती डाल के ना दूध को, तो वो ठीक हो जाएगी चाय टाइप की, तो वो लूँगी मैं। और अभी देखती हूँ शायद करेले पड़े हुए, गौरव जी के लिए करेले बना दूँगी, मेरे लिए दाल रखी हुई है। तो आप सब लोग बताइएगा, आप सब लोगों का रक्षाबंधन कैसा गया? हमारा तो नॉर्मली जैसा होता है वैसे गया, और इस दांत ने तो यादगार ही बना दिया। अब ये हमेशा के लिए याद रह जाएगा कि जब
लोग राखियाँ बांध रहे थे ना, तो मैं डॉक्टर के यहाँ अपना दांत निकलवा रही थी। खैर ये दर्द बर्दाश्त हो जाएगा, जो वो वाला दर्द हो रहा था ना वो बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अच्छा मैंने ना राखी से दिन पहले ना मेहंदी भी लगाई थी। मैंने कहा चलो घर जाना नहीं हो रहा तो क्या हुआ, कम से कम राखी कह रही हूँ, मेहंदी तो लगा ही लेती हूँ। बट मेरा कपड़े पहनना, मेरा कुछ भी नहीं करा मैंने, कुछ भी, सिर्फ नहाई हूँ और मैक्सी में थी बस मैं घर में, क्योंकि पेन ही ऐसा हो रहा था कि कुछ करने लायक थी ही नहीं। और 30 तारीख को कुछ भी मूड नहीं था मेरा, उस दिन इमोशनली मेरा मूड ख़राब था। अब होता है ना, इस बार मैंने ना 1 महीने 1.5 महीने पहले से तैयारी की हुई थी कि मैं घर जाऊँगी रक्षाबंधन पे, पर भगवान को कुछ और ही मंजूर था। कोई बात नहीं, अभी मैं सोच रही हूँ कि बीच में ना अभी थोड़ा सा एक चक्कर लगा कर आऊँगी जब मेरा मूड करेगा। अभी देखते हैं, अभी अधिराज नहीं आया है तो मम्मी और भी शायद उसके साथ आ जाए, क्योंकि मम्मी से मेरी रहा नहीं जा रहा, जब तक वो मुझे देखेंगे नहीं ना। दिन में भी 3-4 बार फ़ोन आ जाते हैं कि ठीक है ठीक है। तो अभी वो आएंगे शायद, मेरी बीच वाली सिस्टर भी आए तन्नू के साथ, तन्नू आएगी ना संडे में, तो आप लोगों को मिलाऊंगी जब वो लोग आएंगे। तो अभी चलते हैं, पहले मैं थोड़ी सी चाय बना लूँ फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तो मैं किचन में आई थी चाय बनाने के लिए, तो उसी के साथ ना मैं थोड़ा सा घी निकाल रही हूँ, क्योंकि घी बिल्कुल ख़त्म हो गया था। तो जब तक दूसरी मलाई इकट्ठी होगी ना, तब तक ये थोड़ा सा मेरा घी चल ही जाएगा, रोटी वगैरह पे लगाने के लिए हो जाता है, क्योंकि बच्चे ना फिर बहुत अच्छे से रोटी खा लेते हैं। दूसरी साइड मैंने करेले चढ़ाए हुए हैं, अभी ये अच्छे से भुने नहीं हैं, अच्छे से भुन जाएंगे तब मैं इसमें मसाले ऐड करूँगी। और ये मेरी चाय है जो थोड़ी ठंडी हो रही है, अभी मैं गर्म चाय नहीं ले रही, मतलब गर्म तो मैं कुछ भी नहीं ले रही हूँ। तो ये मेरा घी निकला है, ये मेरा चल जाएगा, जब तक दूसरी मलाई इकट्ठी होने को होगी ना तो ये तब तक के लिए चल जाएगा। और अभी जो इसमें एक्स्ट्रा बचा हुआ है ये भी मैं रोटी सेकूँगी ना जब, तब इसमें लगा दूँगी मैं। अच्छा मौसम हो रहा हो, लेकिन किचन में काम करते हुए तो हालत ख़राब हो जाती है। तो अभी बस रात के सारे काम करके मैं पूरी किचन क्लीन करके आई हूँ। और मेरी शक्ल को, मेरे बालों को इग्नोर करना, क्योंकि मैं नहा कर आई हूँ अभी। गर्मी बहुत तेज़ लग रही थी। अब मैं बैठूँगी, मैंने खाना नहीं खाया क्योंकि गौरव जी अभी तक आए नहीं, और शायद आज वो लेट ही आएंगे। वैसे तो 9 बज गए हैं, 9 क्या 9:30 बज गए हैं, अब देख रही हूँ मैं टाइम। तो अभी खाना वाना नहीं खाया, पर मैं खा लूँगी जल्दी, क्योंकि मुझे दवाई खानी है। हल्का हल्का दर्द, और हालांकि यहाँ दर्द नहीं है, जो ये हिस्सा है ना ये वाला पेन कर रहा है, मतलब ऐसा ना भारीपन सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि कुछ हुआ है। तो चलिए फिर इसी के साथ मैं इस ब्लॉग का यहीं पर ही एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आएगा। पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और जो लोग मेरे साथ नए जुड़ रहे हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें। तो मिलते हैं, कल मिलेंगे अब आपसे एक और नई वीडियो के साथ। और होपफुली कल से फिर से अपना रूटीन शुरू करेंगे, जो 2-3 दिन से बिगड़ गया था। फिर से 2 दिन अच्छे से रूटीन बनाया और 2 दिन बाद वो फिर से बिगड़ गया तबीयत की वजह से, तो कल से फिर से शुरू करेंगे। तो अभी पहले अंशुमन कल स्कूल जाएगा, उसको भेज के फिर देखते हैं अपना रूटीन शुरू करेंगे कल से। तो मिलते हैं आपसे, तो मिलती हूँ आपसे कल एक और वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और मेरे साथ जुड़े रहिए।